हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो भी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है 13 दिसंबर को, उसमें जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देखेंगे। एंड इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की से ही पता चलेगा कि बीपीएससी इसको क्या आंसर सही मान रही है। ठीक है। तो ये जो इसके जो आंसर्स आएंगे ऑफिशियल से, ये एक डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या सब है। जैसे पहला क्वेश्चन जो को पूछा गया है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या मतदान से अनुपस्थित करें। तो आप इस तरह का क्वेश्चन गूगल्स करोगे तो आपको आंसर जो है 3 दिखाया जाएगा, बट ऑफिशियल रूप से शायद 2 ही है। तो ये ए और डी में से कुछ हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन है, ब्राजील के मिनास गरेस करके प्रांत है, प्रोविंस है, इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो उसमें लॉ एस्क तो पाया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट्स है, कुछ बॉक्साइट के भी कुछ पार्ट पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इसका सी डी में से है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो डी की तरफ है। ठीक है। उस हिसाब से देखते हैं आगे। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? देखिए, इस तरह क्वेश्चन डाले जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अफीम तो था मुख्य आर्थिक अधिकार आधार, बट इसके अलावा रेशम भी थे एंड ब्लैक पेपर भी था। ठीक है। तो इसका सी डी में से ही कोई लग रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट शायद सी हो। तो देखते हैं। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? इसे खरीदा तो अलाउद्दीन खिलजी है, बट कुछ सोर्सेस नुसरत खान की तरफ भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। एंड सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है, शिशुनाग वंश के बाद मगध में किस ने शासन किया? तो चूंकि ये जस्ट इमीडिएट देखा जाए तो शिशुनाग के बाद तो नंद वंश आए थे, नंद के बाद मौर्य आए थे, मौर्य के बाद शुंग आए थे। बट चूंकि ये इमीडिएटली बात तो पूछा नहीं है, और इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछे जाते हैं, बच्चा पहला ऑप्शन ए देखता है एंड मार देता है। बट इसका ए डी में से कोई होगा, क्योंकि जस्ट बात तो कोई भी चारों आए, तीनों आए थे, तो डी होंगे। ठीक है। ये तो देख लिया ब्राजील का मिनास वाला, ये इसका बॉक्साइट और लॉयस दोनों है। आगे देखते हैं। राजनीति राजनीति रणनीति संघर्ष, ठीक है ना, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, ये एक्चुअली 1930 के डिकेड्स में आए थे। तो उस समय तो साइमन आयोग का विरोध हो रहा था, तो ये होना चाहिए आंसर। बट बहुत सारे सोर्सेस हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन भी बोल रहे हैं, बट देखते हैं। मेरे हिसाब से साइमन आयोग का विरोध होना चाहिए। एंड किन जीवों में बीजाणु निर्माण का द्वारा प्रजनन होता है? फ्रेंड, तो इसका आंसर फर्न और कवक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्न लग रहे हैं। ठीक है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, अर्ली डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना, उर्वरक का घटक, क्योंकि सारे तो उर्वरक का ही घटक है, बट जो अर्ली शीघ्र विकास के लिए किए जाते हैं, ये फास्फोरस है, बट नाइट्रोजन भी है। तो बी डी में से कोई हो सकते हैं। और लॉ अयस्क, ठीक है। तो इसमें तो फ्रेंड एक लिमोनाइट तो है ही लॉ अयस्क, एक है पाइराइट, बट एनसीईआरटी में इसे आयरन पाइराइट दिया हुआ है, FeHT2S2 करके एक पाइराइट होते हैं जो अलग से पाए जाते हैं बिहार में, वो रोहतास और कैमूर के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से लिमोनाइट होना चाहिए, बट बीपीएससी देखे क्या कंसीडर करता है। तो ये है। एंड अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? देखिए, अब चूंकि ये जो डिक्लेरेशन हो गई थी वो तो 1911 में हो गया था, दिल्ली करने का। अब जो पूछ रहा है कि स्थानांतरित कब किया था, तो शायद स्थानांतरित होने में 12 में हुए थे। तो ए बी में से इसमें कोई लग रहा है। ठीक है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो एक एक्ट आया था 1876 में। ठीक है। अब बनी कब, ये 1877 में सामग्री इसको घोषित किया गया था, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ए बी में से कोई लग रहे हैं, वो आंसर आएंगे तो भी पता चलेगा। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान रहा है? तो ये
26% भी हो सकते हैं। जीएसवीए में अगर योगदान पूछे तो वो 19% है। तो ये एबीसी में से कोई लग रहे हैं। देन परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने का वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप इसको गूगल करोगे तो शायद आंसर थॉमसन दिखाएंगे, बट इफ यू रीड एनसीईआरटीज यू विल कम टू नो कि रदरफोर्ड ने पहला अटेम्प्ट करा था। तो ठीक है, इसका बी सी डी में से कोई लग रहे हैं। देन राजा प्रवर सेन करके बारे में निम्नलिखित विचार कर। यह वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक तो कोई और था, बट वास्तविक संस्थापक किया हुआ है तो पॉसिबिलिटीज है कि ये भी हो। तो अगर आप ए को कट करते हो तो आंसर ए आता है, बट अगर ए भी अगर सही कंसीडर किया जाए तो ए डी में से कोई होंगे। ठीक है, तो दीज आर ऑल डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस, लेट द ऑफिशियल आंसर की कम, उसके बाद क्लियर होंगे एंड डेफिनेटली सारे लोग के मार्क्स कुछ तो कमेंगे। ठीक है, तो अगर आई वुड से कि इसमें से एक दो आप सही कर सकते हो, मान सकते हो। इफ यू आर स्कोरिंग जनरल बॉयज यूआर के लिए, if you are scoring 85 around now, you can you start preparing mains. Okay.